एक दफा टोटा भदरवा किश्तवाड़ में हम ड्यूटी करने चले गए। गुरु संगलदान टोटा भदरवा किश्तवाड़ ये हमारा इलाका था। उग्रवाद जब चरम सीमा पे था। वहाँ एक गांव में वो माता चमेल है, चमेल माता कैलाश पे यात्रा चलती है वहाँ से डोडा से। तब वहाँ हमारे को एक बाबा मिल गया। वो शीर्षासन में खड़ा है तो खड़ा ही है, वो बात कर रहा है तो कर ही रहा है, प्रसाद दे रहा है तो दे ही रहा है, शीर्षासन में ही सब कुछ। तो देख रहे हैं वो 10 मिनट करेगा, 15 मिनट करेगा, 20 मिनट करेगा, आधा घंटा करेगा, घंटा करेगा। उसको 1.5 घंटे तक खड़ा ही है, वो शीर्षासन में ही खड़ा है। अब उसको दे लिया। वो उसमें करने वाले जवान हम 2 थे बस। 25-30 जवान एक प्लाटून हमारी गई हुई थी, उसमें से हम 2 जवान थे जो हमें ये योगा करते थे। सभी थोड़ी करते हैं, वो बंद कर देते हैं। वो नौकरी लग जाती है तो सब कुछ छोड़ देते हैं। वो पहले तैयारी करते हैं, फिर बाद में सब छोड़ देते हैं। ड्यूटियां इतनी रहती हैं, एक्स्ट्रा कौन करे मेहनत। अब उसके बाद में हम उसके पास में गए एक दिन। कोई है योगी, इंटरेस्ट रहता है, जो जिस चीज को जानना की जिज्ञासु होता है ना, वो वहां जाएगा। कहीं भी आदमी इंसान देखता है तो यार ये इंसान कौन है, इससे बात करें, इससे देखें। चले गए हम भी, खड़े हो गए उनके साथ में। क्या बताएं उनके बारे में। तो उन्होंने बोला कि ये आपने सीखा कहाँ से। मगो ये आप जैसे उसे घर गृहस्थियों में भी, गांव में भी, समाज में भी, शहरों में भी सब होते हैं, सब जगह होते हैं। लेकिन इसका तरीका होता है, वो सही होता है ना, वो नहीं कोई नहीं बताते। अब सीधा सा शीर्षासन में खड़ा हो जाने से बहुत बहुत गलत है। पहले ब्लड को पूरे को गर्म किया जाता है। और वो लोग ब्लड को कैसे गर्म करते हैं, वो कपाल भाती रही है सब, ये वो बैठे बैठे धोने पे वो लंबी सांस खींच करके उसको शरीर को अपने आप ही पसीना पसीना सांस रोक करके ब्लड को गर्म कर देते हैं। फिर वो हमारे को विधि बताई इसकी। देखना, देखिए मत कर, देखो गिर जाएगा मोबाइल। तो खड़े हैं तो बोला कि 15 मिनट तो केवल यही रहना है, बिल्कुल पैरों को स्थिर रखना है। फिर बोला ये 1000, इधर आ जाए यार। फिर ये 1000 ये चलने देना है। अब ये टुकड़ों में 1000 ये चलो। तो बोला 1000 जब तक ये गिनोगे तो आपका टाइम कितना निकल जाएगा, आपको पता नहीं लगेगा। ब्लड आपको पता नहीं लगने देगा कि आपने कितनी साइकिलिंग कर रहे हो। बोला अपने हीप को जब पीटोगे ना, एडी से हीप को ठोकते रहो, ऐसे मारते रहो। ये अपन इसको एक्सरसाइज देते ही नहीं है, तो इसको पिटाई करते रहो और आनंद आता रहेगा, ब्लड का सर्कुलेशन चलता रहेगा। वो अपने को ना तो गर्दन में दर्द, गर्दन ये तो मजबूत बनाई जाती है। अब वो ये जरूरी है, ये पुशअप और बैक और ये योगा हार्ड भी है इसमें। और फिर ये नॉर्मल में आता है, ये नॉर्मल नहीं है। फिर इसको पूरा खिंचाओ, फिर ये आगे का ये बोले ये टुकड़ों में चलने दो। अब जब थक जाओ तो चेंज करते रहो इसको। अब 100 दफा ये पैरों को आगे की तरफ खिंचाओ, जांघों का खिंचाओ, पिंडियों का, पंजे को सीधा करके मारो। ये अपने जमीन की तरफ बिल्कुल स्ट्रेट पैर करके और खिंचाव दे करके लेके आओ इसको। ये अब इसके अंदर पेट को कुछ नहीं करना है। पेट को तो थोड़ा सा नाड़ा बांधते हैं ना, फिर नाड़ा बोलते हैं, यहाँ से थोड़ा खिंचाव देना चेस्ट की तरफ बस। और ये एक दफा दे दिया वही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। फिर खोलो जोड़ो, खोलो जोड़ो, ये चलते रहो, ये चलते रहो। फिर साइकिलिंग करने लग जाओ। मतलब ये प्रक्रिया चलती रहनी चाहिए। वो बात करते रहते थे, बताते रहते थे, सारी चीजें वो चल रही हैं, बात कर रहे हैं, बता रहे हैं, करते रहे। वो रुक नहीं रहे, वो रुकते नहीं थे। वो बात भी करेंगे, चला ये लिया, चला ये, इनको ये ला करके दो, इनको ये ला के दो, ये करो, ये काम करना है, कहाँ चलना है अभी, क्या करना है, सारी चीजें उनकी। कोई सांस की प्रॉब्लम नहीं,
कोई बोलने में ये नहीं कि बैठा हुआ बोल रहा है कि खड़ा हुआ बोल रहा है कि शीर्षासन में बोल रहा है, कैसे बोल रहा है। जबान कोई लड़खड़ा नहीं रही। 1.5 घंटे तक हमारे से बात करता रहा और फिर चल दिए उठ करके। तो हमारे को चलने नहीं दे रहे कि मतलब पीछे पीछे लग रहे हैं। तो इतनी लंबी डगें चल रही हैं, इतने पैर चल रहे हैं, ताकीद कर रहे हैं उनका। तो उनसे हमने भी शिक्षाएं ली, वो भी फिर हमने उनके साथ में किया। महाराज हम भी आपके साथ में। नहीं नहीं बच्चे, नहीं नसें फट जाएंगी, नसें फट जाएंगी, कंपटीशन मत लड़ो, हट जाओ, नहीं आ जाओ। तो अब उनको ये नहीं पता था कि हम भी करते। और कितना कितना 1-1 घंटा तो शीर्षासन मैंने खुद किया हुआ है जवानी में। तो उनके साथ में मैंने कंपटीशन भी हो गया, ये हो गया, लेकिन उनको हराना नहीं था। फिर महाराज अभी अभी हो गया। अभी वो संत है, उनको क्या हराए, जिद नहीं करनी है कभी। ये तो अभ्यास का है। जब अपना अभ्यास कर लेते हैं ना, अपन शरीर को सोच लेते हैं, साध लेते हैं, इसके बाद में इसमें कुछ नहीं है। ये कभी भी अपने को रोग को आने देगा नहीं, कोई बीमारी को नहीं आने देगा शरीर के अंदर। अभी कोरोना 62,000 में फिर चल गया मई में। अब कल समाचार में फिर ये कोरोना की बीमारी आ गई है। अब बताओ क्या क्या किस किस को देखोगे। अभी कभी डेंगू आ जाता है, अभी मलेरिया, खांसी, जुकाम, बुखार, मौसम ऐसा हो रहा है, ऊपर से ये कोरोना बाप आ रहा है। ये सबको डराता है। इससे डरना नहीं है, इससे नहीं डरना है। क्या मांगता है अपने को, ये अपने को हिम्मत रख करके अभी योगा करने लग जाओ। मैं बता रहा हूँ, ये फटकेगा ही नहीं, शरीर की तरफ देख ही नहीं सकता। इसकी हिम्मत ही नहीं है अपने अंदर प्रवेश कर जाए, ये हमारे को हरा दे, कुछ नहीं कर सकता ही। ये खिंचाव दो, एक दूसरे पैर को चढ़ा करके एक इस पंजे से इसको ऊपर की तरफ दो और इसको नीचे की तरफ। ये घुटने जवाब नहीं देंगे कभी इसे। घुटनों का हम खिंचाव ऊपर की तरफ देते ही नहीं है, पंजों का, घुटनों का। इसको दबा करके रखते हैं, ये कंडम कर देते हैं, चेंज कर करके। और इसको ये खिंचाव दो, ये एक दूसरे को पुशअप करो, एक को नीचे की तरफ। अगर इसको तेरे को ऊपर नहीं जाने दूंगा, वही हाथ वाला है, काख में जो मुट्ठी बंद करके डालते हैं ना, हाथ को नीचे नहीं आने देना है और आना भी है। तो ऐसे ही इसको भी आना भी है, जाना भी है। और इसको फिर वो खिंचाव जाता है, झटका नहीं लगता, घुटने में झटका नहीं मारना है, ये खिंचाव देना है ऊपर की तरफ। ये गोला होता है ना, इसका खिंचाव देना है ऊपर की तरफ। बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है ये, दीवार के साथ कर लो, घुटनों के लिए, पंजों के लिए। ये खिंचाव। फिर ये कमर का, ये कट बोलेगा, ये खोल के ये लेके आओ। फिर सीधा अंदर करके बाहर की तरफ खोल के, एक दफा अंदर से, एक दफा बाहर से। ये पूरी कमर खुल जाती है। कट कट अभी वो गर्म हो गया ना, तो अपने आप बोलेगी। ठंडे में नहीं करना है, ये लास्ट होता है, शीर्षासन होता है। पूरा ब्लड को गर्म करके, योगा करके फिर शीर्षासन में खड़े हो जाओ। कितनी देर खड़े होते हो उतना इसका बेनिफिट है। अब गाना लगा दो कोई, गाने में इस पे फिर वो बोल दे ना, कोई म्यूजिक लगा दो, वो म्यूजिक के ऊपर फिर डांस करो इसको शरीर से। फिर चलने दो इसको। घोड़ा कैसे चलता है, टिक 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 टिक, पूरा घुमा दो। गर्दन नहीं घूमनी चाहिए, गर्दन नहीं घूमनी चाहिए, कमर, चेस्ट, ये पूरा ये घूमना चाहिए। ये 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 ये
अब हाथों में पसीना आ जाता है। अब ये लोहे का पाइप होता है, गर्मी आ गई, अब शरीर ब्लड पूरा नीचे उतर गया है। ये पता लग जाता है सबके शरीर में अपनी कैपेसिटी के अनुसार। किसी को 5 मिनट में महसूस हो जाएगा। जब अपन को ऊपर कमर से ये पैर शिथिल पड़ जाएंगे तब पूरा ब्लड सर्कुलेशन होकर के नीचे आ जाएगा। फिर इनकी हिम्मत नहीं रहेगी। अब बोलेंगे यार पंजों में तो जान ही नहीं है, तो इसका मतलब समझो कि खून पूरा नीचे आ चुका है। ये पैर अपने आप ही वो बोल देंगे। अब ये हल्के हो जाएंगे पैर, पूरा ब्लड सिर की तरफ आ गया है। अब ये इनका महसूस अलग हो जाएगा तो समझो फिर ज़्यादा नहीं करना है। तो ये किसी का आधा घंटा में उतरेगा, किसी का 15 मिनट में उतरेगा। रोटेट तो होगा लेकिन पूरा संपूर्ण शरीर को महसूस करवाएगा, वो उसका बड़ा टाइम होता है। वो सबका अपनी अपनी कैपेसिटी के अनुसार होता है। ये कम करेंगे तो तुरंत कम में हो जाएगा, ज़्यादा मेहनत करेंगे तो ज़्यादा देर में होगा ये। ओए बदमाश, अरे कहाँ गया? अरे तेने तो तू करता नहीं है। अब तेरे बच्चों को सिखाऊंगा मैं। जब देखना बोलूंगा तुम्हारा ये देख लो, ये छोटा तेरी फोटो इसीलिए लेता हूं मैं। हमारी तो उस जमाने में हमारे को बोलते थे, आजकल तो तुम्हारी फोटो ले लेते। अब देखो तुम्हारा बाप क्या करता था, ये मैं सिखाता था, ये सीखता नहीं है। मोबाइलों के लग जाते हो। इससे कभी एक तो ये बेनिफिट, कभी चश्मा नहीं लगेगा आपको। बिल्कुल चश्मा की तो गारंटी है। कोई इसका सर का बाल नहीं उखड़ेगा, कभी इसमें शरीर में झंझनाहट नहीं होगी, कभी हाथों में कपकपी नहीं आई। इसमें बहुत बेनिफिट है। सब ये सबका उस्ताद आते थे। ये उस्ताद है, ये योगाओं के उस्ताद है। शीर्षासन, मयूरासन और कुकड़ासन। बाकी ये सब आसन हो जाते हैं, लेकिन ये है ये हार्ड में जाएंगे। इनकी मेहनत है ना, ये कितनी देर नहीं तो सर चकरा जाता है फिर। गाने में थोड़ा महसूस नहीं होता है। वो फिर एक गाना चलता है ना, उसी में महसूस नहीं होता है। ये उसका बेनिफिट हो जाता है। अब वो कभी कभी आते हैं, वो टाइम अलग होता है। कभी समाचार आ जाते हैं, कभी उसमें वो रेडियो में, ब्लैक टीवी में उसमें लगा देते हैं। अब पंजों को, एड़ी की कलाई को, ये भी कलाई है, इसको फ्री करो। इसको फ्री करो। दिन भर थकान जितनी भी रहती है वो सब खत्म। सुबह शाम की ये पैरों को चलने की अकड़न जकड़न सब खत्म हो जाती है। इससे अकड़न जकड़न नहीं होती है शरीर में। ये पंजों को, अंगूठों को, पंजों को खिंचाव दो इसमें। ये रामबाण है, ये रामबाण। अब इनसे क्या क्या होता है, क्या क्या बीमारियां, वो बताने वाले पता नहीं क्या क्या नाम निकाल दिए। अपने को ना तो नाम निकालना आता, ना उसको बता दे क्या रोग।
वो कुछ रोग ही नहीं होगा, वो पता नहीं एक 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 बताते रहते। अब वो नहीं, वो सिस्टम अपने को नहीं करना है। अपने को तो संपूर्ण योगा करना है। संपूर्ण योगा बोलता है नहीं इसको, योगा नहीं, वर्जिश विद योगा। पहले वर्जिश फिर योगा। अब आते ही दरी चटाई बिछा करके वो करना है तो वो मैं शाम को मैं बता दूं, वो शाम को अलग करना होता है, उसमें वर्जिश नहीं किया जाता है। एक टाइम वर्जिश करो, एक टाइम फिर योगा करो। अब जो वो हार्ड है वो फिर उसमें भी नहीं होगा, शरीर का खिंचाव नहीं होगा उसमें। वो एक दरी बिछा के चटाई बिछा करके उसमें तो कोई भी कर लेगा, लेकिन उसका बेनिफिट इतना नहीं मिलेगा। वो मतलब 5%, शरीर को 5% मिलता है। और मेहनत करके ये सारा करके गर्म ब्लड करके तब करता है ना तो 100% मिलता है इसमें। किसी को भी, कोई भी कर लो, कुछ भी कर लो। अभी इसका ब्लड आ गया है पूरा। अब ये शरीर से मालूम लग जाता है, अपने आप ही रेड पड़ा हो जाएगा शरीर। अब गर्दन इधर से इधर नहीं हो रही, अब गर्दन को थोड़ा सा स्थिर रखना है। अभी इसको गर्दन को, ये उंगलियों को गर्दन के पीछे चलाओ अपने, ये सिर में, सिर को स्थिर रखना है, गर्दन को स्थिर रखना है और उंगलियों से। और अब पसीना आ गया ना, इसी पसीने से अपने को, इसको शरीर को पसीना से मालिश कर दो, अपनी मालिश कर दो इसको। ये जितना देर वो गर्दन को हिलाना नहीं है, गर्दन को ज़्यादा मूवमेंट नहीं देना है। अभी बाल छोटे थोड़े बड़े करेंगे, इसको नोचना, बालों को ऐसे नोचो। अब अपन ने शीर्षासन कर लिया ना, इन बालों को नोचना है। फिर ये वो बाबा जटाएं खोल करके और फिर लग जाता था, वो फिर बात करता रहेगा और जटाओं को खोल करके इनमें उंगलियां डाल करके, और फिर पूरा ये स्नान हमारे को उन्होंने सिखाया। ये कोई कुछ सिखाता था, कोई कुछ सिखाता था, भाई ये करना चाहिए, आप ये मेहनत करते हो तो ये, लेकिन इसका बेनिफिट जब मिलेगा जब इसके साथ ये करोगे। अब अपने को हाथों को मजबूत, और जो ये शरीर है इसको, ब्लड को सेट करना है। ये धमनियों में दौड़ रहा है अभी, अब ये ऊपर से नीचे, तो इसको ये अपनी मसाज देनी है। अपना ये कलाई भी मजबूत बनेगी और अपना सब कुछ अपना ही करना है। ये रूलिंग करो इसको पूरी बाजू को, कंधे तक। ये अभी इसको ले लो, ये ले लो, ये रोलिंग करो, ये रोलिंग करो, ये करो। एक दूसरे के कंधे पे तो चढ़ा के फिर ये चढ़ाते थे, ये ऐसे। अब दूसरा आदमी हो तो कंधे पे हाथ रखो उसके, और फिर उसको बल दे करके चढ़ाओ। अब छूट गया सब कुछ, ये छूट गया। अब साथी नहीं, आपस में कोई करता नहीं, सब गलियों में भाई मोबाइल लेकर करके कहीं भी दीवारों पे बैठ जाते। साथ रहता था, तू कितनी बैंड मारता है, तू कितनी स्टच मारता है, तू बैक कितनी मारता है।
ये करो। अब ये इतना ये स्टेमिना बनती है ना इस हाथों की, बाजुओं की, कंधों की। अब इसको हम नहीं बता सकते, हम बूढ़े हो गए, लेकिन हम नहीं बता सकते आपको इसकी क्या बढ़ाई करें। ये सबके पास है, सबका शरीर है, इस शरीर की क्या बढ़ाई करें अपन। अगर अपने इसको फुल ट्रीटमेंट देते, पूरा ट्रीटमेंट इसको, पूरी मेहनत, इसका काम इसको सिखाते हैं, ये अपने को सिखा देता है। कोई जरूरत नहीं है किसी चीज़ की, जब ये अपने को रखेगा, अपने को इसको रखना है बस। मैं तो ये बोलता हूँ इसको रख लो, इसको खराब मत करो। बहुत अनाप शनाप खा रहे हैं, अनाप शनाप व्यसन हो गए, अनाप शनाप, तो क्या करोगे? ये क्या करेगा, कहाँ रुकेगा? ये अपने को मार देगा, अपने इसको मार रही, ये अपने को मार देगा। इसको जगा के जगाओ, इसको जगाओ, मेरे साथ खड़े हो जाओ। मैं बोलता हूँ कि जगा लो इसको। ये देख लो ये बूढ़ा आदमी कर रहा है तो भाई यार अपन भी लग जाएं। उम्र का है, मेरी उम्र के लग जाओ, वो मेरे पे ज़्यादा उम्र के हैं वो लग जाओ। उनको बैठ के बता दूंगा, टीवी समाचार देखते देखते क्या क्या योगा करना है, क्या क्या इसमें करना है लेट के, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। उसमें मैं हजारों बताऊंगा, और देख लेना कितनी एक्सरसाइज और कितने क्या क्या बताता रहता। उठ पटांगा, वो उठ पटांगा समझो, सबका बेनिफिट है, लेकिन इसको उठ पटांगा समझ लो। और फिर इसमें से जो नॉर्मल मैं ये कर सकता हूँ, उसमें तो 20-30 तो छांट लो, 20-30 छांट लो बस। हजारों में से कुछ तो छांटोगे कि मैं ये कर सकता हूँ, भाई मेरे से ये नहीं होगा तो मैं ये करूँगा, लेकिन कर लो, बस कर लो इसको। ये है ओरिजिनलिटी, ये है देसी, जिसको बोलते हैं ना घी खाओ देसी, ट्रैक्टर लाओ मैसी, और वर्जिश करो ऐसी। तो अपनी घर की वर्जिश करो। देखो कहीं जाने की जरूरत नहीं, अपने खड़े हो, अपने फ्रेश हो। जब जो भाई खड़ा होता है, 10 बजे दिन में कोई सो के खड़ा होता है, मैं 12 बजे तक पूरी दुनिया को न्यूज़ देख करके सोता हूँ, 12 बजे भी सो गया, 1 बजे भी सो गया, अब ये हो गया, अब ये हो गया, देखते हैं क्या करें, कहाँ जाएंगे। अब उसके बाद में चीज़ 8 बजे उठो, 9 बजे उठो, 10 बजे उठो, काम वही रहना है 1-1.5 घंटा, ये तो करना ही है। और इसमें लगने में हंस रोता है केवल 15 मिनट। 15 मिनट में तो बोलता हूँ आंख बंद करके किसी दीवार को ऐसे धक्के मारते रहो, चारपाई को, फिर वो जगा देता है, फिर ये शरीर जग जाता है। फिर देखो बोला भवानी आ गई, इसमें जग जाता है, और फिर ये अपने आप ही बोलेगा मेरे को, ये मांगने लग जाएगा, मेरे को ये धक्का मारा, मेरे को और चला, मेरे को और चला, मेरे को और चला। ये नटेगा ही नहीं, कैसे नटेगा? इसको आनंद आएगा इसमें, बोलते ना इसमें अमृत की अनुभूति करवा देता है। और फिर अपन कुछ काम करते हैं तो वहीं पर बोलेगा हाँ ये कमाल है, इसका कमाल है, तू कहाँ छुपा हुआ था, इसको खोज लो, ये अपने ही अंदर है। ये मंदिर है, अपन बोलते हैं ना मंदिर में जाते हैं तो ये करते हैं, तो यार ये करो साफ सफाई, ये करो, इसकी साफ सफाई कर लो, बस इसकी साफ सफाई कर लो, जिंदाबाद। कोई रोग फटकेगा ही नहीं, नज़दीक आएगा ही नहीं। मैं बोलता हूँ नज़दीक उसकी हिम्मत नहीं है जो अपने अंदर आ जाए। तो ये करो।